नमस्कार साथियों। राजस्थान रीट की जो लेवल 1 की परीक्षा थी, अब ये भी जस्टिस, आपको पता है कि जस्टिस अरुण भंसाली की जो बेंच है, मतलब सिंगल बेंच ही है, जो सुनवाई कर रही थी लेवल 1 में हुई गड़बड़ी में, इसमें गड़बड़ी साफ साफ पाई गई है और इसके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब यहाँ से किस दिशा में जा रही है, आपको बताएं कि जो एडवोकेट हैं गजेंद्र सिंह बुटाटी, उन्होंने इस मामले को काफ़ी सीरियस लिया है और कोर्ट ने भी काफ़ी सीरियस लिया है और लेवल 1 की धांधली को पकड़ी है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले आप सबको ये भी पता होगा कि लेवल 2 का रद्द तो हो ही चुका है, लेकिन इसमें भी एक नया पेच आके खड़ा हो गया है, क्योंकि जो अटर्नी जनरल हैं MS सिंघवी, उन्होंने एक नया पक्ष रख दिया है और हाई कोर्ट उनसे एग्री नहीं कर रहा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। कुल मिला जुला करके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पे खतरा है, मतलब लेवल 2 तो रद्द हो गया और लेवल 1 भी जाने ही वाला है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और 1 बाय 1 उन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कोर्ट में चल रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको पता है कि चैनल जो है लॉ रिलेटेड है और आपको कोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन और लेवल 1 की अगली सुनवाई जो 3 मार्च को है उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में दे दूंगा जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट, मतलब जैसे सुनवाई हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके जुड़े रहें हमारे साथ और आपकी नॉलेज भी इन्हेंस करने की हम कोशिश करते रहेंगे। चलिए अब आते हैं इस मामले में, पूरा मामला क्या है बात करते हैं। ये जो याचिकाकर्ता राम प्रसाद हैं, शायद आप सबको पता भी होगा कि राम प्रसाद जी ने एक याचिका की थी लेवल 1 को लेकर के, इन्होंने जो एग्जाम दिया था। उसके पहले आपको एक लेवल 2 का जो मामला है वो समझ लीजिए। लेवल 2 में क्या हुआ था कि भर्ती तो रद्द कर दी सरकार ने। ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। सिंगल बेंच जज थे ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल जी और याचिकाकर्ता थी मधु कुमारी और भागचंद शर्मा। इन लोगों ने केस किया था। अब इस केस के ऊपर जब सुनवाई चल रही थी तो अटॉर्नी जनरल जो हैं MS सिंघवी सर ने कहा कि अब चूंकि सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया है और जांच भी करा रही है, तो अब ये जो है FIR जो है नन वैलिड हो जाता है और मतलब अब ये याचिका का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमने तो भर्ती ही रद्द कर दी। इस पे देखिए जज साहब ने कितना सही सटीक कहा कि ठीक है, मतलब भर्ती रद्द कर दी, मतलब कल हम किसी का गर्दन का, मतलब उन्होंने कहा कि कल आप किसी को नुकसान पहुंचा दें और फिर परसों उसके नुकसान की भरपाई कर दें तो आपने क्या कोई अपराध नहीं किया? आप किसी से आज छीन लें 100 रुपये और कल ले जाकर के उसको 150 रुपये दे दें तो क्या आपने कोई अपराध नहीं किया? तो इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको हम मतलब रद्द नहीं करेंगे, सुनवाई चलेगी और जो भी अपराधी इसमें होंगे उनको दंडित किया जाएगा, इसमें लेवल 2 में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये छात्रों के पक्ष में ऑनरेबल जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल जी का मतलब बहुत कड़ा रुख है और इसमें अब अगली जो सुनवाई लगेगी वो 28 फरवरी को फैसला आएगा कि अब इसमें क्या होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में भी कोर्ट इस बार बहुत सख्त है रीट को लेकर के और लेवल 2 में एक भी आदमी बचने वाला नहीं है। तो साथियों ठीक है, आपके साथ गलती तो हुई है, धोखा तो हुआ है, गलत तो बहुत हुआ है, लेकिन यकीन रखिए मामला कोर्ट के अंदर है और न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, न्यायपालिका बख्शने वाली नहीं है किसी को भी इस पर। तो ये तो हो गई लेवल 2 की बात। अब लेवल 1 पे आते हैं कि लेवल 1 का मामला क्या है। देखिए लेवल 1 में क्या था मामला कि ये जो है याचिकाकर्ता राम प्रसाद, उन्होंने जब ओमार शीट दिया था और उसकी कार्बन कॉपी थी, मतलब जो आपको कार्बन कॉपी मिलती है उसमें और आंसर की में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। इन्होंने जो किया था, जो कार्बन कॉपी है उसमें उन्होंने जब आंसर किया था तो 140 नंबर के आसपास में बन रहे थे और जब आंसर की आई है और इन्होंने मैच किया है, इनकी जो रिजल्ट आई है इनको 3 नंबर मिले हैं, ओनली 3 नंबर। अब इस मामले को लेकर के कोर्ट कोई भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ सबको समझना चाहिए कि अगर सपोज दैट कि मुझे पता है कि मैंने एग्जाम दिया है और मेरे 3 नंबर आ रहे हैं, तो क्या किसी भी हालत में मैं 140 का क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाऊंगा? कभी भी जाऊंगा? जब मुझे खुद पता है कि मेरे नंबर नहीं आए तो मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, रिसोर्सेज वेस्ट करूंगा और कोर्ट में जाकर केस लड़ूंगा? अब जो ये बोर्ड का, और बोर्ड ने क्या देखिए मतलब उनका क्या जवाब है बोर्ड का, ये कह रहे हैं कि इस बच्चे ने 4 गोले भर दिए थे, मतलब ABCD करके 4 गोले भर दिए थे, ये 4 गोले भर दिए थे, इसलिए इसके नंबर नहीं आए। तो अब उसके पास तो ऑलरेडी कार्बन कॉपी है सर, तो कार्बन कॉपी और ओरिजिनल जब जज साहब ने मंगाया और उनको देखा तो वो खुद हैरान रह गए और ऑनरेबल जस्टिस अरुण भंसाली ने सीधा उसको फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया कि इसकी जांच कीजिए कि इसका गोला सही टाइम। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर ये चीज़ क्लियर होती है ना तो लेवल 1 को भी कोई बचा नहीं सकता है और सरकार को भी कोई मतलब क्या होगा, क्योंकि देखिए क्लियर सी बात है, फॉरेंसिक में गया है। अगर गोले भर्ती बोर्ड ने बाद में अपनी तरफ से भरे होंगे तो वो स्याही फॉरेंसिक, जो देखिए फॉरेंसिक की जो जांच होती है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा दूं, उसमें क्या होता है ना कि स्याही का डेट पता चल जाता है कि कब स्याही, मतलब ये कब हुआ है, पेन का कलर से समझ में आ जाता है कि कौन से पेन से किया गया, और जो डॉट भरे गए ना वो कब भरे गए ना वो पेपर की थिकनेस से पता चल जाता है। तो ये रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं राम प्रसाद की जीत होनी तय है। और अगर कोर्ट के सामने ये मामला, जैसे कि अभी कोर्ट ने खुद मान लिया कि हाँ भाई कार्बन कॉपी में ये है और तुम्हारे भर्ती बोर्ड के रिजल्ट में 3 है, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ उनके वकील जो हैं गजेंद्र सिंह बुटाटी, वो साफ एडवोकेट गजेंद्र सिंह बुटाटी कह रहे हैं कि सर आप देख लीजिए, बच्चे ने भरा नहीं है और ये लोग भर के दे रहे हैं, दोनों में अंतर कर रहे हैं। और अब अच्छी, मतलब और सबसे बुरी बात या अच्छी बात जो भी समझे,
इस मामले में और भी लोग आके खड़े हो गए, और भी छात्र हैं, उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है और अब वो भी उस याचिका से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये जत्था खड़ा हो जाएगा तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करेगा। और अब फॉरेंसिक जांच जब रिपोर्ट आएगी, और ये मैं अपने पर्सनल बहुत सारे लॉ एक्सपीरियंस और बहुत सारे केस की स्टडी और बहुत ऐसा तो नहीं, मैं अपने तजुर्बे से इतना कह सकता हूं कि जिस बच्चे का 3 नंबर सच में आ रहा, 3 नहीं 30 नंबर आ रहा हो ना, 40-50 नंबर भी आ रहा हो ना, वो कभी भी हाई कोर्ट में नहीं आएगा अपने केस को लेकर के, क्योंकि उसको पता है कि अगर सच में भी जाँच होती है, कोर्ट उसको जाँच का आदेश देता है, तो भी उस बच्चे के नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, तो वो कोर्ट नहीं आएगा, अपने सोर्सेस, अपने रिसोर्सेस, अपना पैसा, अपना टाइम खराब नहीं करेगा। तो अब जब फॉरेंसिक का जांच होगा और पता चल जाएगा उसमें, तो जब कोर्ट के सामने दिख जाएगा कि भर्ती बोर्ड ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, तो आपको क्या लगता है कि भर्ती बोर्ड को कोर्ट बख्शेगी और लेवल 1 पे जांच का आदेश नहीं देगी? और एक बार लेवल 1 का जांच और यहाँ साफ साफ पकड़ी जाएगी तो लेवल 1 की भर्ती भी कहीं ना कहीं फंस जाएगी और इसे भी रद्द कर दिया जाएगा। ये सरकार ने किया और ये जो है बोर्ड कर देगी। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि इसमें गलती छात्रों की क्या है। सरकार की नाकामी से, हर बार सरकार की धांधली से बच्चे स्ट्रगल करते हैं, छात्र छात्राएं जो अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जी जान लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, ईमानदारी, और कुछ घटिया मानसिकता के, जीर्णित मानसिकता के लोग उन बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कैरियर को तोड़ रहे हैं, उनके सपने तोड़ रहे हैं। कितनी मजबूरियां हैं लोगों की। पर अब जो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर लेवल 1 को लेकर के आप श्योर होकर के बैठे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ठीक है, उसको तो वो आपका सिलेक्शन है, लेकिन आप अपनी अगले एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए, अगली पढ़ाई की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो कोर्ट में साक्ष्य, जो सर्कमटेंशियल एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस देखा जा रहा है, और अब जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी तो इस भर्ती पे भी स्टे लग जाएगा, लेवल 1 पे भी स्टे लग जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी अगली तैयारी भी देखते रहें और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 69,000 की भर्ती आपको पता ही है कि फिर से आ रही है, सरकार बढ़ाई रही है, 61,000 कर रही है, उसमें भी भर्ती आ रही है, और फिर अगर ये होगा तो भी, लेकिन जो टाइम लग गया छात्रों का, जो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? चलिए, इसे जो भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो अभी तक जो मेरे पास आ गई हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, तो एक बार मैं उनको कंफर्म कर लेता हूं कि क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं राजस्थान को लेकर के, रीट को लेकर के। एक बार वो सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं तो फिर मैं एक ब्रीफ वीडियो में आपको लेवल 1 और लेवल 2 की सारी चीज़ें समझा दूंगा। क्योंकि देखिए, लेवल 2 में जो परीक्षा रद्द हुई है ना, उसके समर्थन में भी कुछ छात्र हाई कोर्ट आ गए कि भाई हमने मेहनत से पढ़ाई की है, हमने मेहनत से परीक्षा दिया है और हमने पेपर दिया और हमारे नंबर आ रहे हैं, तो हम क्यों उससे वंचित रहें, हम नहीं देंगे दोबारा परीक्षा। तो ये भी एक टीम बनी है छात्रों की जो कह रही है कि हमने मेहनत से दिया है, कोर्ट हमारी जांच करा ले, पेपर सवाल कोर्ट रूम में पूछ ले और हमें बता दे। और इनका भी मामला बनता है कि कोर्ट में सबको जाने का हक है, चाहे अगर कोई भर्ती के पक्ष में है तो वो भी जा सकता है, और जो भर्ती की रद्द कराने की मांग कर सकता है वो भी जा सकता है। तो अब इस पर भी एक बड़ी डिबेटेबल बहस होने वाली है। अब देखते हैं कि कोर्ट इसमें क्या करता है। अभी कुछ लोग तो आए हुए हैं, बाकी अगर आते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। चलिए, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपको आगे की अपडेट देता रहूं। और उम्मीद करता हूं कि इस क्या बोलेंगे, आप खुश नहीं रह सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान रखिए और कोविड में अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।